गाइस, मेरा नाम है आर्यन प्रस्टिया और आप जिस चैनल को देख रहे हैं वो है आर्यन्स लर्निंग। तो आज हम करेंगे एनसीईआरटी का क्लास 6 हनीशक्ल की बुक जो इंग्लिश की है उसका चैप्टर 7 फेयर प्ले का पार्ट 3। तो आइए शुरू करते हैं। तो हम आ गए हैं पार्ट 3 में और इसमें लिखा है डेज पास एंड एज इल लक वुड हैव इट अलगू चौधरी फाउंड हिमसेल्फ इन ए टाइट स्पॉट। मतलब बहुत दिन गुजर गए और जैसे बुरी किस्मत होती है ना, तो बुरी किस्मत में जो होता है वही अलगू चौधरी के साथ हुआ। अलगू चौधरी ने अपने आप को एक टाइट स्पॉट में ढूंढा। मतलब टाइट स्पॉट का मतलब होता है बुरी हालत या बुरी परिस्थिति। तो इसमें लिखा है वन ऑफ हिज फाइन पेयर ऑफ बुलक्स डाइड। तो जो एक फाइन पैर यानी हट्टा कट्टा और अच्छे खासे पैर में से एक बुलक जो है, बैल जो है, वो मर गई। और दूसरा जो है उसने समझू साहू जो विलेज का अकेला कार ड्राइवर था, जो बैलगाड़ी चलाने वाला, उसको बेच दिया। And he sold the other to Samju Sahu, a car driver of the village. The understanding was that Sahu would pay the price of the bullock in a month's time. तो उन दोनों ने क्या डिसाइड किया था कि जो कार ड्राइवर था उसके पास पैसे नहीं थे, इसलिए वो 1 महीने के अंदर उसका पैसा लौटा देगा। उसके बदले में जो उसने बैल खरीदी थी उसके बदले में वो पैसा लौटा देगा। तो अब इसमें लिखा है इट सो हैपन दैट द बुलक डाइड विद इन ए मंथ। जो अनफॉर्चुनेटली या बदकिस्मती से क्या हुआ, जो बुलक है, बैल है, वो 1 महीने उसी महीने के अंदर मर गई। तो फिर अब वो समझाया साहू क्या समझेगा कि अब तो बेकार सी बैल मर गई उसी महीने में, तो अब तो अलगू को पैसा नहीं देना होगा क्योंकि वो तो मर गई। तो उसका कोई भी फायदा नहीं हुआ। तो अब इसमें लिखा है टाइट स्पॉट का मतलब डिफ़िकल्ट सिचुएशन। मैंने पहले ही बता दिया कि डिफ़िकल्ट सिचुएशन जो होता है उसका मतलब क्या होता है, उसका मतलब होता है बुरी हालत में या जो बुरे परिस्थिति में। तो अब इसमें है सेवरल मंथ्स आफ्टर द बुलक्स डेथ अलगू रिमाइंडेड साहू ऑफ द मनी ही हैडंट येट पेड। तो इसमें कह रहा है कि बैल के मरने के कुछ महीनों के बाद क्या हुआ, जो अलगू अब सोच में डूब गया कि अभी तक साहू ने उसका पैसा लौटाया क्यों नहीं। तो उसने साहू को याद दिलाया कि जो उसने बुलक खरीदा था उसने साहू ने पैसे नहीं दिए थे, तो वैसे दिलाने मतलब पैसे वापस देने के उसने रिमाइंड की, मतलब याद दिलाई कि तुम्हें वापस देना था पैसा। तो अब इसमें कह रहे हैं साहू गॉट फ्री एनोड, मतलब साहू बहुत चिढ़ गया। और अब इसमें लिखा है वो आई कैंट पे यू ए पेनी फॉर द रिचर बीस्ट यू सोल्ड मी। तो उसमें कह रहे हैं कि मैं तुम्हें एक कौड़ी नहीं दे सकता जो बुरा और मनहूस बीस्ट यानी जो ऐसा जानवर जो खतरनाक राक्षस जैसा हो, मतलब खतरनाक राक्षस। तो जो मनहूस खतरनाक राक्षस जो तुमने बेचा मुझे, उसके लिए तुम्हें मैं एक कौड़ी भी नहीं देने वाला। तो जो इधर मैं लिख देता हूँ रिचर्ड और बीस्ट का मतलब। तो रिचर्ड का मतलब मैंने अभी आपको बताया, मनहूस। तो ये इसका मतलब है मनहूस और बीस्ट मतलब
राक्षस। तो इसका मतलब है राक्षस। और अच्छा, ये आता कहना था ना। हाँ, तो इसका मतलब है राक्षस और रिचर्ड का मतलब है मनहूस या बुरा। तो अब इसमें लिखा है ही ब्रॉट अस नथिंग बट रुइन, मतलब वो हमारे लिए कुछ ना कर पाया, उसने कुछ नहीं किया, लेकिन जो है खराब कर दिया, सारा कुछ बर्बाद कर दिया। तो अब इसमें लिखा है आई हैव ए बुलक, यूज इट फॉर ए मंथ एंड देन रिटर्न इट टू मी। मेरे पास एक बैल है, वो कहता है कि उसको 1 महीने के लिए यूज़ करो, इस्तेमाल करो और मुझे वापस दे दो। फिर ये कहता है जो साहू, वो कहता है नो मनी फॉर द डेड बुलक, मतलब डेड बुलक यानी हाँ, उस मरे हुए भैंस, सॉरी मतलब बैल, मरे हुए बैल के लिए कोई भी पैसा तुम्हें नहीं मिलेगा। ही सेड एंग्रीली, उसने गुस्से से ऐसा कहा। अगू डिसाइडेड टू रेफर द केस टू द पंचायत। तो ये जो केस है, जो मामला था, उसने सोचा कि वो पंचायत में लेके जाएगा इस मामले को। फॉर ए सेकेंड टाइम इन ए फ्यू मंथ्स प्रिपरेशन फॉर होल्डिंग द पंचायत वेर मेड, मतलब पंचायत को दूसरी बार बिठाने के लिए कुछ महीनों में उन्होंने तैयारियां शुरू कर दी। और एंड बोथ द पार्टीज स्टार्टेड मीटिंग पीपल सीकिंग देयर सपोर्ट। अब पार्टीज दो तरह की होते हैं, पार्टीज जैसे कांग्रेस या बीजेपी, या जो नॉर्मल पार्टी होता है, जैसे आप डांस करते हो, जिसमें खाना पीना करते हो, वो वाला पार्टी। तो ये वो वाला पार्टी नहीं है, ये है मतलब लोग जो अपने अपने मतलब एक दूसरे के विपक्ष में हो, मतलब अपोजिट में हो, मतलब जैसे बीजेपी और कांग्रेस दोनों एक दूसरे के विपक्ष में होते हैं। तो ये दोनों भी अपने ऑपोजिट में, एक दूसरे के ऑपोजिट में लड़ने के लिए जो लोगों की मदद मांग रहे थे या उनके पास जा रहे थे अपना सपोर्ट लेने के लिए, उनका सपोर्ट लेने के लिए। तो अब इसमें लिखा हुआ है द पंचायत वॉज हेल्ड अंडर द ओल्ड बनियन ट्री। अब फिर से उसी पुराने बरगद के पेड़ में, जो बहुत ही पुराना था, उसे में वापिस से वो पंचायत बैठी। अलगू stood up and said the voice of the punch is the voice of God, मतलब अलगू खड़ा हुआ और उसने कहा कि जो भी पंच कहेगा वो मतलब गॉड का कहना है, मतलब जो भी वो कहेगा वो सही होगा, फाइनल होगा, इसलिए सबको वो मानना पड़ेगा। तो अब इसमें लिखा है लेट साहू नॉमिनेट द हेड पंच, आई विल अबाइड बाय हिज डिसीजन। तो अब उसने साहू को मौका दे दिया कि चलो वो ही हेड पंच को डिसाइड करेगा और मैं उसके जो निर्णय है, उसके डिसीजन से अबाइड करूँगा, मतलब सहमत रहूँगा उसके निर्णय से। अब इसमें साहू सो हिज चांस एंड प्रपोज द नेम ऑफ जुम्मन, मतलब उसने अब अपना मौका देखा साहू ने और जुम्मन का नाम ले लिया, क्योंकि उसको पता था कि जो जुम्मन था वो अलगू का एनिमी बन गया था। तो अलगूज हर्ट सैंक, से तो सैंक का मतलब होता है डूबना, जैसे सैंक होता है ना, मतलब जैसे वो टाइटैनिक की शिप डूब गई, तो ये है सिंक सैंक सैंक। तो उसका जो दिल है वो इधर डूब नहीं गया, टूट गया, इधर इसका मतलब है टूट गया, मतलब अंदर से वो टूट गया, मतलब अब उसको बुरा लगने लगा कि अब तो जुम्मन का नाम ले लिया, वो तो मेरा एनिमी बन गया था, तो वो जरूर मेरे विपक्ष जाएगा और जो हाँ साहू है उसको जिता देगा। तो अब इसमें उसका दिल टूट गया एंड ही टर्न पेल, और वो पीला पड़ गया।
तो अब इसमें लिखा है बट व्हाट कुड ही डू। अब वो कर भी क्या सकता था, उसने दूसरे को मौका दे दिया और अब वो कुछ कर भी नहीं सकता था। एक बार हेड पंच डिसाइड हो गया तो वो चेंज भी नहीं हो सकता। तो द मोमेंट जुम्मन बिकम हेड पंच ही रियलाइज हिज रिस्पॉन्सिबिलिटी। जैसे ही वो जुम्मन था वो हेड पंच बना तो उसने अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटी समझी, मतलब जो उसको काम करना चाहिए उसने उसको समझा, रियलाइज़ किया। और एज जस्ट एंड द डिग्निटी ऑफिस तो जो वो जज था, मतलब पंच का जो हेड होता है वो एक जज जैसा ही होता है। हाँ, तो जज एंड डिग्निटी। अब डिग्निटी का मतलब होता है कि साथ, और एक जो चीज़ आप कर रहे हो उसके बारे में सीरियस हो जाना, कैजुअल नहीं। कैजुअल मतलब होता है कि मतलब उसको ऐसे हल्के में लेना नहीं, मतलब हल्के में नहीं लेना है उसको, मतलब अच्छे से उसके बारे में जानना है और जो इंसाफी उसको दिलानी है, तो वो होता है डिग्निटी। तो अब इसमें लिखा है एंड द डिग्निटी ऑफिस मतलब ऑफिस के बाद में उसको डिग्निटी रख दी थी। जो ऑफिस था, ऑफिस मतलब अपन ऑफिस, जो जहाँ लोग एक साथ इकट्ठा होंगे और वो जो एक जगह में इकट्ठा होंगे जिसमें पंचायत होगी और 5 लोग होंगे उसमें। अभी तो एक ही आदमी होता है, एक ही औरत होती है उस पंच के रूम में, लेकिन पहले पंच में 5 लोग थे तो इसलिए पंच रखा था उसका नाम। तो ये जो है पंचायत में अब उसने अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी रियलाइज़ कर ली थी और वो जो जज था तो डिग्निटी अब उसकी आ गई थी। और कुड ही स्टेटेड इन द दैट हाई प्लेस हैव ही रिवेंज नाउ। तो अब जो उतने ऊंचे पद में वो था, वो अपना रिवेंज भी उससे ले सकता था, लेकिन क्या होता उससे उसकी जो इमेज है वो खराब हो जाती। सारी उसको बुरे नज़र से देखते और सबका जो भरोसा है वो टूट जाता और वो कभी हेडमंच फिर से नहीं बन सकता था। तो इसलिए उसको अपनी डिग्निटी और जजमेंट का सही तरीका अपनाना, वो सारा कुछ रखना था। ही थॉट एंड थॉट मतलब उसने सोचा और गहराई से सोचा। नो, ही मस्ट नॉट अलाउ हिज पर्सनल फीलिंग्स टू कम इन द वे ऑफ स्पीकिंग द ट्रूथ एंड डूइंग जस्टिस। तो उसने सोचा नहीं, उसको अपने जो अंदर की फीलिंग्स है, बदले की आग थी वो, तो उसको बीच में नहीं लाना चाहिए। और कब बीच में नहीं लाना चाहिए, जब वो कोई अच्छा काम कर रहा हो और वो सच का सहारा दे और इंसाफी दिलाए। उसके विषय में उसकी भी ये फीलिंग्स नहीं आनी चाहिए कि ये मेरा एनिमी है तो मैं इसको हराऊंगा, कि ये मेरा दोस्त है तो मैं इसको जिताऊंगा। ऐसा कुछ भी फीलिंग नहीं आना चाहिए। जो भी उसको करना है, जस्टिस करना है, इंसाफी दिलानी है और सच बोलना है, उसको सहारा देना है, तो वो वही करेगा और कोई भी फीलिंग को आने नहीं देगा। तो अब इसमें है बोथ अलगू एंड साहू स्टार्टेड देयर केसेस। तो जो अलगू था और साहू था, उन्होंने हमने अपना केस बोलना स्टार्ट किया कि क्या उनका मामला था, कि उनके साथ क्या हुआ, इसने ये किया उसने ये किया। उन्होंने ये वो बोलना स्टार्ट किया। दे वर क्रॉस एग्जामिन्ड एंड द केस वाज कंसिडर्ड डीपली। तो मैंने शायद क्रॉस एग्जामिन का हमने आपके पिछले वीडियो में समझा दिया होगा, उसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ। तो क्रॉस एग्जामिन का मतलब ये नहीं होता कि क्लियर ना, मतलब जब क्वेश्चन पूछा जाए तो उसका जवाब देना और
जो सवाल का जवाब से पता लगाना कि क्या सही है और क्या गलत है। जैसे अगर इससे सवाल पूछा है तो ये जवाब देता है, और दूसरे से सवाल पूछोगे तो ये जवाब देता है। तो फिर डिसाइड करना कि क्या सही है क्या गलत है। तो उसे कहते हैं क्रॉस एग्जामिन। और वो जो केस था, मामला था, उसको बहुत ही गहराई से स्टडी किया गया। मतलब पता लगाया गया कि क्या सच है और क्या सही है। तो देन जुम्मन स्टूड अप एंड अनाउंस। जुम्मन था वो खड़ा हुआ और उसने जो सूचना दे दी क्या कि इट इज़ आवर ओपिनियन, जो हमारे चार से जो साहू है, समझो साहू, उसको अलगू को पैसा देना चाहिए। जो उसने बुलक खरीदा था उसका प्राइस यानी पैसा देना चाहिए। क्यों? क्योंकि व्हेन साहू बॉट द बुलक इट सफर्ड फ्रॉम नो डिसेबिलिटी और डिजीज। क्योंकि जो साहू है उसने जब उस बुलक को, बैल को खरीदा, तब उसके पास ना कोई डिसेबिलिटी थी, यानी ना उसको वो लंगड़ा था या उसका कोई भी बॉडी पार्ट डैमेज हो रखा था, ना जो उसका कोई भी डिजीज़ था, मतलब ना उसको कोई बीमारी थी कि वो हमेशा ऐसे लेटे रहता और बीमार रहता, वो भी नहीं थी। तो द डेथ ऑफ द बुलक वॉज अनफॉर्चुनेट। जो उसकी डेथ हुई बैल की, और बहुत ही बदकिस्मती से हुई। बट अलगू कैन नॉट बी ब्लेम फॉर इट। जो अलगू ने बुलक को बेचा और वो मर गई बहुत ही बदकिस्मती से, तो उसके लिए अलगू को ये नहीं कहा जा सकता कि अलगू ने मतलब उसका सही से ख्याल नहीं रखा था और उसको ऐसे ही बेच दिया तो इसलिए वो मर गई। तो अलगू को कोई भी इल्ज़ाम उसके ऊपर नहीं लगा सकते। तो अब इसमें अलगू को नॉट कंटेन हिज फीलिंग्स, मतलब जो सोच रहा था उसका तो उल्टा हुआ। वो सोच रहा था कि वो दुश्मन बन गया था, इसलिए वो कुछ और ही बोलता, मतलब वो उसको जता देता और अपना बदला लेता। लेकिन उसने जस्टिस किया, जो जुम्मन था उन्हें जस्टिस किया और सच का सहारा दिया। तो अब जो फीलिंग्स थी उसके अंदर जो आ रही थी, वो हमने को कंट्रोल नहीं कर पा रहा था। ही स्टूड अप एंड से लवली ओवर एंड ओवर अगेन। उन्होंने बहुत ही जोर जोर से बार बार बोला, विक्ट्री टू द पंचायत। जो पंचायत है, सॉरी, हाँ, जो पंचायत है उसकी जीत हुई है। तो अब इसमें लिखा है दिस इज जस्टिस। तो ये जस्टिस है, ये इंसाफी है। वॉल्यूम्स इन द वॉइस ऑफ द पंच। सच्ची में जो भगवान है वो पंच के आवाज़ में है। मतलब जो भी पंच कहता है वो सही कहता है, इसलिए वो कह रहा है जो भगवान है वो उसकी आवाज़ में रहता है। तो अब इसमें लिखा है soon after जुम्मन came to अलगू, embarrassed him and said, मतलब वो जुम्मन ने शर्मिंदगी के साथ कहा कि सिंस द लास्ट पंचायत आई हैड बिकम योर एनिमी। जो लास्ट पंचायत हुई थी, पिछली पंचायत हुई थी, उसमें वो उसका दुश्मन बन गया था। जुम्मन उसका दुश्मन बन गया था। टुडे आई रियलाइज व्हाट इट मेंट टू बी ए पंच। मतलब आज मुझे पता चल रहा है कि पंच होने का मतलब क्या है। मतलब पंच हमेशा सिर्फ जस्टिस दिलाता है और कुछ भी नहीं सोचता। ए पंच हैज़ नो फ्रेंड और नॉर एनिमी।
मतलब ना पंच के पास कोई फ्रेंड होता है, ना पंच का कोई फ्रेंड होता है, ना कोई एनिमी होता है। ही नोज ओनली जस्टिस। जो पंच है उसको सिर्फ इंसाफी दिलाना आता है। लेट नो वन डिवेट फ्रॉम द पाथ ऑफ जस्टिस एंड ट्रूथ फॉर फ्रेंडशिप और एनमिटी। मतलब फ्रेंडशिप यानी दोस्ती या एनमिटी यानी दुश्मनी के लिए कोई अलग ना हो, और वो सारे जस्टिस और ट्रूथ के पाथ, मतलब जो जस्टिस है, हाँ, जस्टिस है और सच है उसके पाथ में सारे चले, और कोई भी उसके लिए अलग ना हो, क्योंकि वो उनकी फ्रेंडशिप थी या एनमिटी थी। तो अब इसमें है अल्गोम वायरस फ्रेंड्स एंड वेन अल्गोमिशन हुआ, और उसने अपने जो फ्रेंड है, दोस्त है उसके सबूत एंड हिज टीयर्स वाज अवे ऑल द डर्ट ऑफ मिसअंडरस्टैंडिंग बिटवीन देम। तो जितने भी उनके टीयर थे, जितने भी आंसू थे, वो धुल गए। कैसे धुल गए? जो मिसअंडरस्टैंडिंग के धूल से वो धुल गए जो उनके बीच में हुई थी। अब इधर लिखा है डिबेट, मूव अवे फ्रॉम, लीव मतलब छोड़ना। तो अब इसमें लिखा है प्रेमचंद रिटोल। तो ओके, तो इसमें क्वेश्चन आंसर आ गए। तो ये हम नेक्स्ट पार्ट में करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, एंड बाय बाय, टेक केयर एंड हैप्पी लाइफ।